बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिनमा क़समा गनाइम हुनैन क़ाल ज़ुल ख़ुवैसर अत-तमीमी लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअदिल या मुहम्मद फ़इन्नका लम तअदिल। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैहक वमन यअदिल इज़ा लम अकुन अअदिल। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मदरसा अहसनुल बनात अस्सलफ़िया के काबिल एहतराम मुंतज़िमीन, अराकीन, ज़िम्मेदारान, इसी तरह से मदरसे की काबिल एहतराम मुअल्लिमात, उस्तानिया, दीगर मुंतज़िमात, साथ ही साथ आप तमाम अहबाब और ख़ुसूसियत के साथ इस मदरसे की अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से आज के इस माहाना दर्स में, इज्तिमा में, प्रोग्राम में जो आपके यहाँ इस मदरसे में पाबंदी के साथ मुनक़िद हो रहा है, इस दर्स में जिस उन्वान के तहत कुछ बातें आप तमाम हज़रात से करनी हैं, वो इख्तिसार के साथ ही सही लेकिन वक्त के सबसे ज़्यादा हसास और सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी उन्वान के सिलसिले में करनी है। उन्वान है असर हाजिर के ख़वारिज, मौजूदा दौर के ख़वारिज। ख़ारिजियत क्या है और मौजूदा दौर में इस ख़ारिजियत की जड़ें कहाँ हैं, उसके फ़िरक़े कौन से हैं, उसके अफराद कौन से हैं और उसके नामवर अशख़ास और ज़िम्मेदारान कौन लोग हैं। इस सिलसिले की कुछ बातें मैं आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ मांगते हुए अर्ज़ करूँगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबों को, उम्मत के हर तबके को, मर्दों को, ख़वातीन को, ख़ुसूसियत के साथ नौजवानों को, जो इस कौम का, उम्मत इस्लाम का सबसे ज़्यादा अज़ीम सरमाया है, सबों को ख़वारिज और ख़ारिजियत के फ़ितने को समझने की और उससे आगाह होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस सिलसिले में बहुत कुछ हुस्न ज़न और अच्छा गुमान, अच्छा तसव्वुर समझा जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि इस मसले में हुस्न ज़न से ज़्यादा लोगों को हक़ाइक़ को समझने और इसी तरह से सच्चाइयों को समझने की ज़रूरत है। असल में ख़वारिज का माना क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इख्तिसार के साथ इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। आपके उन्वान के अंदर ये बात मौजूद है कि मौजूदा दौर के ख़वारिज और उनकी हकीकत क्या है। इससे वाज़े हो जाता है कि दौर हाजिर के ख़वारिज से पहले माजी के ख़वारिज, कदीम ज़माने के ख़वारिज, अहद रिसालत के, अहद सहाबा के ख़वारिज और ऐसे ही खैरुल कुरून और उसके बाद के दौर के जो ख़वारिज हैं, ये भी अपने आप में एक मौजू है, ये भी एक अपने आप में मसला है। लेकिन आज मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला
कुछ बातें जो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ वो मौजू की मुनासबत से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौजू में चूँकि असरे हाजिर के खवारिज पर गुफ्तगू करने की बात है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू का रुख असरे हाजिर के दौरे हाजिर के खवारिज पर ही मरकूज़ रखूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अलबत्ता बुनियाद को और जड़ों को समझना ज़रूरी है, इसलिए बिल्कुल इख्तिसार के साथ ही इस फितने की शुरुआत कहाँ से हुई है या इस फ़िरक़े की शुरुआत, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके सामने करके फिर उसकी जड़ें आज कहाँ कहाँ हैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह के कलाम की आयत में जगह जगह फसाद से मना किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्दि बअदा इस्लाहिहा, रुए ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद बर्पा न करो। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करता, उन्हें अजीज़ नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रिवायतों में फसाद से, इजराम से, नुकसान पहुँचाने से, जान की, माल की, आबरू की हिफाजत का हुक्म जगह जगह हमें और आपको मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, हर मुसलमान का हर मुसलमान पर खून, ऐसे ही माल और ऐसे ही आबरू हराम है। ऐसे ही और भी बहुत सारी रिवायतें हैं। सारी रिवायतों का इहाता करना, इस्तिआब करना मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि कुछ बातें इस सिलसिले की बुनियादी हैं जो आपके सामने रखनी चाहिए, उसे रख दिया जाए। खवारिज जो है ना, अब ये जो बातें आपके सामने आ गई हैं, एक तो कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर फसाद बर्पा करने से मना किया गया है, जान की, माल की, आबरू की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जान, माल, आबरू को वाजिब करार दिया है, उसकी हिफाजत को वाजिब करार दिया है और उसको पामाल करना हराम करार दिया है। हम और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये जो फसाद है, जान, माल और आबरू की पामाली का मसला है, ये किसी भी रास्ते से आए जायज़ नहीं है, हराम है, नाजायज़ है, सिवाय तीन रास्तों के। तीन रास्ते ऐसे हैं जो शरई रास्ते हैं, जिसके असबाब का तस्करा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किया गया है, कि हदीसों में किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को फरमाया है कि किसी भी मोमिन की जान, माल और आबरू, या किसी मोमिन की जान उस वक्त तक हराम रहती है जब तक तीन बातों में से कोई बात ना पाई जाए। तीन बातों में से जब तक कोई बात ना पाई जाए तब तक एक मुसलमान की जान हराम है, खून हराम है, उसे पामाल नहीं किया जा सकता। वो तीन बातें क्या हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका मैं खुलासा आपके सामने पेश कर दूं, रिवायत बुखारी वगैरह के अंदर मौजूद, हम और आप जानते हैं उसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, एक है वो जिनाकार जो शादीशुदा हो, अज़िना बाद एहसान, शादीशुदा जिनाकार। जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में हुक्म यह है कि इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो ऐसी सूरत में शादीशुदा जिनाकार, खा मर्द हो या औरत हो, उसे संसार कर दिया जाए, यानी इस जुर्म के नतीजे में उसका खून हराम के बजाय हलाल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल क़त्लु बिल क़त्ल, अल क़त्लु बिल क़त्ल, जान के बदले जान, खून के बदले खून, अन नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान। यानी इस्लामी निज़ाम हो और कोई किसी की जान ले ले, कोई मुसलमान किसी मुसलमान की जान ले ले, तो ऐसी सूरत में उसको, उसकी जान को क़िसास के तौर पर इस्लाम हराम के बजाय, हराम के बाद हलाल करार देता है। तीसरी चीज़, और वो सबसे ज़्यादा मारूफ और मशहूर चीज़ है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तारिकु लिदीनिहिल मुफारिकु लिल जमाअह, दीन को छोड़ करके मुर्तद हो जाने वाला और मुसलमानों की जमात से अलग थलग हो जाने वाला, जुदा हो जाने वाला। हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यही तीन चीज़ें हैं, इल्ला बि इहदा सलास, तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बगैर, किसी एक चीज़ के बगैर एक मुसलमान की जान हराम रहती है, उसकी जान पर किसी भी सूरत पे कोई हमला नहीं कर सकता। अब इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है जिसके नतीजे में किसी का खून हलाल हो, किसी का खून पामाल करना, किसी की जान लेना जायज़ हो, हलाल हो, कोई चौथी शक्ल नहीं है। सरात के साथ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना फरमाया है। आपने इस बात की वजाहत फरमाई है,
इल्ला बि इहदा सलास, ये इस्तिस्ना है और इसके हमें बहुत अच्छी तरह से मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अब अगर इसके अलावा कोई चौथी शक्ल किसी की जान को पर हमला करने के लिए पैदा की जाती है, खा उसको कितना भी अच्छा नाम दिया जाता हो, खा उसके पीछे कोई भी शुबहा हो, खा उसके पीछे कोई भी तावील हो, या उसके पीछे कोई भी तकलीद हो, या और कोई वजह हो, शरीयत के अंदर उसका कोई एतबार नहीं है। अब ये बात आपके सामने उसूली तौर पर रहनी चाहिए। उसके बाद अब आइए हम खवारिज पर बात करना चाहते हैं। खवारिज खारिज की जमा है या खारिजा की जमा है? खवारिज ये जमा है खारिज की या खवारिज खारिजा की, और ये असल में खाराजा या खरूजू, खरूजन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और खाराजा या खरूजू से निकला हुआ है। इसका मस्दर है खरूज, और ऐसे ही इस अमल के करने वाले को खारजी कहते हैं, वाहिद को, और इसी की जमा को खवारिज। इसी को अगर आप जमा करके देखें तो उसे हम खवारिज के नाम से जानते हैं। ये जो खरूज है अरबी ज़बान में इसका माना होता है निकल जाना, निकल जाना। अब निकल जाने का दो माना आपके जहन में रहना चाहिए। एक माना तो ये है कि निकल जाना ये उमूमी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत और आपकी तालीमात से निकल जाना, आपकी सुन्नत से निकल जाना, दीन के अंदर कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से निकल जाए, बिदअत के रास्ते पर चला जाए। इस एतबार से जो लोग भी सुन्नत से हटकर किसी भी बिदअत के रास्ते पर चलते हैं वो सब के सब खारजी कहलाएंगे, खवारिज कहलाएंगे, क्योंकि सुन्नत से निकल जाने का माना भी खुरूज है। और इस एतबार से सुन्नत की राह को छोड़ने वाले तमाम के तमाम लोग इस उमूमी माने के एतबार से खवारिज कहलाएंगे। लेकिन ये खवारिज का एक आम माना है, उमूमी माना है। इसका एक ख़ास माना भी है, और वो माना है मुसलमान हुक्मरान की इताअत से निकल जाना। इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी हाकिम हो, मुसलमानों का वली अम्र हो, चाहे आप उसको हाकिम कहें, उसको आप खलीफा कहें, उसको आप बादशाह कहें, उसको आप अमीरुल मोमिनीन कहें, उसको आप मिसाल के तौर पर कोई और नाम दे लें, लेकिन इस्लामी ममलकत हो, इस्लामी निज़ाम हो, उसका जो हाकिम होगा उसे उसकी इताअत करना, उसकी रियाया पर ज़रूरी होगा, और उसके ख़िलाफ़ बगावत करना, उसकी हुकूमत को तार तार करने की कोशिश करना, या उसकी जान माल आबरू को हलाल समझना, इसकी शरीयत इस्लामिया में गुंजाइश नहीं है जब तक कि मुसलमानों का वो हुक्मरां पूरे तौर पर दीन इस्लाम से खारिज ना हो जाए, कुफ्रिया काम करके कुरान और सुन्नत के सही दलाइल की रोशनी में अहले इल्म जो मोतबर उलमा है उम्मत के, उनके इल्म की रोशनी में दलाइल की रूह से वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसके ख़िलाफ़ बगावत हो सकती है। वरना कितना भी मुसलमानों के हुक्मरान से गलती का काम हो रहा हो, गुनाह का काम हो रहा हो, मासियत का काम हो रहा हो, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो, किसी भी सूरत में उस मुसलमान हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत करना, उसकी हुकूमत को का तख्ता पलटने की कोशिश करना या उसे माजूल करने की कोशिश करना, इसकी सिरे से शरीयत इस्लामिया में गुंजाइश नहीं है। चाहे वो कोई एक गुनाह कबीरा कर रहा हो या एक से ज़्यादा गुनाह कबीरा कर रहा हो, अगर वो कुफ्र के दायरे तक नहीं पहुँचता तब तक किसी मुसलमान के लिए उसके ख़िलाफ़ बगावत करना और इस्लामी हुकूमत के इत्तिहाद को, उसके अमन व अमान को पारा पारा करना हराम है, जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में एक उसूल बतला दिया था। आपने जब सहाबे किराम ने आपसे सवाल किया, मैं बहुत इख्तिसार से गुफ्तगू करूँगा ताकि तमहीद में बात ज़्यादा ना हो और असल मौजू पर हम मौजूदा दौर के ख़वारिज पर गुफ्तगू करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुस्तक़बिल के हालात पर गुफ्तगू फरमाई, पेशीन गोई फरमाई और ये बतलाया कि मुस्तक़बिल में हालात बिगड़ जाएंगे और इस तरह से दुनिया के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाएंगी, मुसलमानों के हुक्मरान होंगे, अमीर होंगे और उनके यहाँ गलतियां पाई जाएंगी, वो शरीयत की बहुत सारी मुखालफत करेंगे, नमाज़ों को लेट करके पढ़ेंगे, नमाज़ों को मार डालेंगे। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने कहा था, अफ़ला नुनाबिज़ुहुम अफ़ला नुक़ातिलुहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसे हालात आ जाएं तो आपका क्या ख्याल है, क्या हम उनसे लड़ाई ना करें, क्या हम उनसे क़िताल ना करें, क्या हम उनसे तलवार और हथियार के साथ दो दो चार ना करें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला,
आपने फरमाया नहीं, कोई भी गुनाह कबीरा भी कर रहे हो तब भी तुम्हें उनसे लड़ना, उन्हें कत्ल करना और उनके साथ खुरेजी का मामला करना जायज़ नहीं है। इल्ला अन तरौ मिनहुम कुफ्रन बवाहन इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, इल्ला ये कि सिवाय इसके कि तुम मुसलमानों के हुक्मरानों की जानिब से कुफ्रन बवाहन खुल्लम खुल्ला कुफ्र देखो, इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, तुम्हारे पास उस काम के कुफ्र होने की खुली खुली दलील हो, वाज़िह बुरहान हो, कोई शक ना हो कि ये कुफरिया काम है और कोई शक ना हो कि वो खुल्लम खुल्ला कुफ्र का काम कर रहे हैं। जब तक ये सूरत ना पैदा हो जाए तब तक मुस्लिम हुक्मरान के खिलाफ बगावत का झंडा उठाना जायज़ नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और आपने जगह जगह ये भी फरमाया था कि उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समइ वत्ताअह व इन आब्दुन हबशियुन या व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन मुजद्दउल अतराफ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हें तक़वे की वसीयत करता हूँ और मुसलमानों के हुक्मरान की इताअत करना वाजिब करार देता हूँ। तुम पर लाजिम है कि अपने हुक्मरान की बात को सुनना और उसकी इताअत करना, उसका कहा मानना, उसके खिलाफ बगावत न करना। अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का हुक्म न दे तो उसकी इताअत करना, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का हुक्म दे तो ऐसी सूरत में तुम उसकी इताअत न करना। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया था कि अगर वो मुसलमानों को अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे तो तुम उसके खिलाफ बगावत करना, खुरेजी करना, उसका तख्ता पलटने की कोशिश करना। नहीं, आपने फरमाया था कि इताअत करना, उसका कहा मानना, जब तक वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का हुक्म दे। जब वो नाफरमानी का हुक्म दे फला समा वला ता, तो ऐसी सूरत में उसकी इताअत नहीं करनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सराहत के साथ फरमाई थी और आपने ये भी कहा था कि वो जो मासियत और गुनाह का काम करने का हुक्म मुसलमानों का अमीर तुम्हें दे, याद रखना वो गुनाह का काम है, इसलिए दिल से उससे राजी नहीं होना। इल्ला मन रदिया व ताबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इल्ला मन रदिया। मैं ये नुसूस के बाज़ अल्फाज सिर्फ नकल कर रहा हूँ ताकि अपनी बात को मैं आपके सामने पेश करूँ, वरना ये सारी हदीसें लंबी लंबी हैं और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इल्ला मन रदिया व ताबा, हाँ जो आदमी उस गुनाह के काम से राज़ी हो जाए, खुश हो जाए और उस गुनाह के काम में उसका साथ दे तो ये गुनाहगार होगा, गलती पर होगा, लेकिन इसके खिलाफ तुम्हें इसके आगे कोई और काम नहीं करना है, कोई और कदम नहीं उठाना है। ये खवारिज का दूसरा माना है, खुरूज का दूसरा माना है। ये माना क्या है? मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के हाकिम, मुसलमानों के बादशाह के खिलाफ बगावत का झंडा उठाना और उसको काफिर करार देना, गुनाह कबीरा की बुनियाद पर उसको काफिर करार देना और ये कहना कि ये गुनाह कबीरा करने की वजह से काफिर हो चुका है और जब काफिर हो चुका है तो अब इसकी इताअत करना हमारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है? काफिर की इताअत मुसलमान के ऊपर वाजिब नहीं है, काफिर की इताअत करना मुसलमान के लिए जायज़। इस तरह की बातें करके तुम बगावत का झंडा नहीं उठाना। अब अगर कोई आदमी इस्लामी हुक्मरान हो, मुसलमानों का बादशाह हो, मुसलमानों का वली अम्र हो, मुसलमानों का अमीर हो, जो भी आप नाम रखें, बहुत सारी ताबीरात हो सकती हैं, इन सारी ताबीरात का एक जामे नाम है जिसे वली अम्र के नाम से जाना जाता है। यानी मुसलमानों के मामलात का जिम्मेदार, मुसलमानों के मसाइल का जिम्मेदार। अब मुसलमानों के मसाइल का जो जिम्मेदार है, उनके मामलात का जो जिम्मेदार है, इसके खिलाफ बगावत करना ये असल में खवारिज का असल माना है जिस पर आज गुफ्तगू होने जा रही है। आज जो गुफ्तगू आपके सामने हो रही है ये इस दूसरे माने के एतबार से हो रही है। खवारिज कौन है? खवारिज कौन है, उसकी हकीकत क्या है? इसकी जड़ें कोई आज की जड़ें नहीं हैं, साल 2 साल 100 साल 200 साल पहले की जड़ें नहीं हैं, बल्कि असल में अगर आप देखें तो इसकी जड़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से जुड़ी हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे हुनैन से वापस हो रहे थे और आप अलैहिस्सलाम ने उन मुजाहिदीन के दरमियान ग़ज़वे हुनैन का माल गनीमत तक़सीम करने का फ़ैसला किया और आप सहाबे किराम के दरमियान बैठे और आपने माल गनीमत तक़सीम करना शुरू किया, तो आप अलैहिस्सलाम को मालूम है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कि किसका क्या हक़ बनता है और आप उस तरह से तक़सीम कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान, तक़सीम के दौरान, एक शख्स खड़ा हुआ और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
आपकी बेअदबी करते हुए, आपके साथ बदसलूकी करते हुए आपका नाम लेकर के कहा, या मोहम्मद इअदिल फ़इन्नका लम तादिल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसाफ से काम लीजिए। जो आप माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं इसमें आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ से काम लीजिए क्योंकि आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बड़ी जुरत के साथ उसने अल्लाह के नबी का नाम लिया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। इस तरह की ताबीर होनी चाहिए। इसका अदब कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाया है। अल्लाह ने फरमाया, ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ इबादिकुम लिबादिन, तुम उस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ऐसे नाम लेकर के न पुकारा करो, किसी और तरह से न पुकारा करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से पुकारा करो अदब के साथ। उसने यहीं से बगावत की बुनियाद रख दी। उस आदमी ने कहा, इंसाफ कीजिए ए मोहम्मद, इंसाफ कीजिए क्योंकि आप तकसीम करने में इंसाफ नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही हक तेरा बुरा हो, ताज्जुब है तुझ पर। वही हक का लफ्ज़ ताज्जुब के लिए भी है और एक तरह से तशनी के लिए है, जजर के लिए, डांट डपट के लिए भी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरा बुरा हो या ताज्जुब है तुझ पर। फमन यादिल वमन यादिल इज़ा लम अकुन आदिल, ये बता कि अगर मैं ही इंसाफ नहीं करूंगा कि जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो भला दुनिया में कौन और इंसाफ कर सकता है? और कौन इंसाफ करेगा अगर मैं इंसाफ न करूं? अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, आया मनुनी मन फिस समा वला तमनुनी, क्या अल्लाह तबारक व तआला जो आसमान में है, बुलंदी में है, वो मुझे अपनी वही के सिलसिले में, अपने दीन के सिलसिले में, अपनी शरीयत के सिलसिले में, अपनी कुरान के सिलसिले में मुझे अमीन समझता है, अमीन करार देता है, अमानतदार करार देता है, और तुम लोग मुझे अमानतदार नहीं समझते हो? माल गनीमत की तकसीम करते हुए तुमने इतनी जुरत कर दी कि तुमने कह दिया, ए मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए, अदल इंसाफ के साथ तकसीम कीजिए, आप तकसीम करने में इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बात उसने कही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम मौजूद थे। इतने में सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्हें कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार देता हूँ। मुनाफिक है, सच्चा मोमिन होता तो इस तरह से आपके साथ गुफ्तगू करने की जुरत न करता। ये मुनाफिक है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसकी दो वजह है। एक वजह तो यह है कि देखने वाले जब देखेंगे कि तुम इसे कत्ल कर रहे हो, तो लोग यही जानते हैं कि हमारा साथी है, हमारे बीच में है, हमारे दरमियान उठता बैठता है। अगर तुम कत्ल कर दोगे तो लोग कहेंगे, फ़इन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर तुम इसे कत्ल कर दोगे तो कत्ल करके कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अव्वल और आखिर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आखिरी नहीं है, बल्कि आपने फरमाया, सयख़्रुजु मिन ज़ि'i हाज़ा मन तहक़िरून सलातकुम मा सलातिहिम व सियामकुम मा सियामिहिम व सदक़त व क़िराअतकुम मा क़िराअतिहिम यक़ूलून मिन क़ौलि ख़ैरिल बरिया मिन ख़ैरि क़ौलिल बरिया। ये लोग, ये आदमी अकेला नहीं है, बहुत जल्द अनकरीब इसकी नस्ल से ऐसे लोग निकलेंगे, ऐसे लोग पैदा होंगे जिनका मामला ये होगा कि वो सबसे अच्छी बात करने वाले होंगे। और इन बातों को याद रखें, इनकी बातें बहुत अच्छी होंगी, इनकी बातें बहुत प्यारी होंगी, बहुत खूबसूरत बातें करने वाले होंगे। ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छी बात कोई नहीं कर सकता। जो भी सुनेगा मुतासिर हो जाएगा, जो भी सुनेगा मरूब हो जाएगा, जो भी सुनेगा इनके दामन फरेब में फंस जाएगा। बहुत मीठी बातें करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ये ऐसे लोग होंगे कि इनकी नमाज के सामने तुम अपनी नमाज को हकीर समझोगे। इतनी अच्छी नमाज पढ़ेंगे कि तुम देखोगे तो तुम कहोगे कि यार नमाज तो ऐसे पढ़ना चाहिए, हम क्या नमाज पढ़ते हैं। इनके रोजे देखोगे तो कहोगे वाह क्या रोजा है, हम तो कैसा रोजा रखते हैं, हमारे रोजे पता नहीं कबूल होते हैं या कबूल नहीं होते। व तहक़िरून क़िराअतकुम मा क़िराअतिहिम, इनकी तिलावत कुरान करीम को देखोगे तो घबरा जाओगे और कहोगे कि इनकी तिलावत को देखो, हमारी तिलावत को देखो, हमारी तिलावत तो इनकी तिलावत के मुकाबले में कोई कीमत नहीं रखती। और अल्लाह के नबी ने आगे क्या फरमाया? ये सारी चीज़ें तो होंगी इनके अंदर, बात सबसे अच्छी बातें करेंगे और इनकी इबादत का हाल ये होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बावजूद
आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया दो बातें, और याद रखना, एक बात तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ला यबलुगु हनाजिरहुम, लेकिन ये कुरान, ये नमाज, ये तिलावत, ये रोज़ा, ये नमाज, ये सदका, तो जो भी ये काम कर रहे होंगे नेकी के काम, ये इनके गले से ऊपर नहीं जाएगा, इनके गले से ऊपर नहीं जाएगा। नंबर एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी बात क्या फरमाई? ये पहली बात। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यखरुजून मिनद्दीनी यमरुकून मिनद्दीनी कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सब के बावजूद वो दीन इस्लाम से ऐसे निकल गए होंगे जैसे तेज रफ्तार तीर, धारदार तेज रफ्तार तीर शिकार के जिस्म से पार हो जाता है। और बाज़ रिवायतों में वजाहत है, इतनी तेजी के साथ वो तीर जिस्म से पार होकर बाहर निकल जाता है कि शिकारी जब उस तीर को हाथ में लेकर के देखता है तो ना उसके ऊपर की धार पर कोई खून का निशान है, ना और बीच की जो अनियां होती हैं, कड़ियां होती हैं, नोक होते हैं, उस पर भी कोई निशान दिखाई नहीं देता। यानी इतना तेजी के साथ वो तीर निकल जाता है, जैसे तेज रफ्तार तीर जिस्म से पार हो जाता है शिकार के, उससे उसी तरह से ये लोग अच्छी नमाज, अच्छा रोजा, अच्छी तिलावत और अच्छी अच्छी बातें करने वाले दीन से निकल गए होंगे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसलिए इसको कत्ल करने का कोई फायदा नहीं है, इसकी नस्ल से बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं। बहरहाल ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बहुत सारी बातें इस सिलसिले में हैं। मैं एक दो बातें और भी इस बुनियाद पर अर्ज करके फिर मैं मौजूदा दौर पर आना चाहता हूं। एक बहुत बुनियादी बात यह है कि ये जिस आदमी ने बात की थी वो यमन का जुल्खुवैसरा नामी आदमी था। यमन का जुल्खुवैसरा नामी आदमी था, उसी ने यह बात कही थी। वो बात कही थी, ये जो लोग थे, ये जो खवारिज हैं, जो जुल्खुवैसरा के नस्ल के लोग हैं, उसकी औलाद या उसके पोते या उसके नीचे के लोग आप कह सकते हैं, यही लोग हैं जो हर दौर में इसी रास्ते पर चलते रहे। किस रास्ते पर? मीठी मीठी बात करना, अच्छी अच्छी बात करना, बहुत ज्यादा नमाज रोजा करना, लेकिन दीन से ऐसे निकल जाना जैसे तेज रफ्तार तीर शिकार से पार हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, और वही बात आज तक तमाम खवारिज में मुश्तरक, चाहे माजी के खवारिज हो या दौरे हाजिर के खवारिज हो, वो है यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान। ये लोग अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे, बुत परस्तों को छोड़ देंगे और अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे। एक शख्स मुसलमान है, गुनाह कबीरा करने वाला है, उसने झूठ बोल दिया, कहते हैं कहेंगे ये काफिर है, इसलिए इसकी कत्ल करना इसका जायज है। लेकिन जो कुफ्फार हैं, बुत परस्त हैं, दुश्मनान इस्लाम हैं, उनको छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था लइन वजदतुहुम लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल आद, अगर मैं इन्हें पाया तो मैं इन्हें ऐसे कत्ल करूंगा जैसे कौम आद को कत्ल किया गया था। मेरे भाइयों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी। उसके अलावा दूसरी बात वो क्या है? दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल खवारिजु किलाबुन्नार, खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। खवारिज को क्या कहा था? खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। और वाकया में मुख्तसर बयान कर दूं, हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू उमामा बाहिली मशहूर सहाबी हैं, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर देखा कि कुछ लोग ऊंचे ऊंचे सर वाले मौजूद हैं, सरों को ऊंचा करके मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हैं। उनको जब देखा अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुन रखी थी, उसी हदीस की रोशनी में कहा किलाबुन्नार शर्रु क़त्ला तहत अदीमिस समा। क्या कहा? किलाबुन्नार, ये जहन्नम के कुत्ते हैं और आसमान की छत के नीचे सबसे बदतरीन कत्ल किए जाने के लोग हैं, सबसे ज्यादा बदतरीन कत्ल किए जाने के लायक लोग हैं। और उसी रिवायत में यह भी है
कि सबसे बेहतरीन वो है जो इन्हें कत्ल करे और सबसे बेहतरीन वो भी वही है जिन्हें ये लोग कत्ल कर दें, यानी कत्ल करने वाले भी और जो इन्हें कत्ल कर दें। ये दो के दोनों कौन है? सबसे बेहतरीन खैरु कत्ला, सबसे बेहतरीन कत्ल करने वाले कौन हैं? जो इन्हें कत्ल कर दें, कतलूहुम व कतलूहु, जिन्हें ये कत्ल करें और जिनको ये कत्ल जिन्हें कोई और कत्ल कर दे। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला ने बात कही। इतनी खतरनाक बात जब लोगों ने सुनी तो लोगों ने ताकुद करना चाहा, असमिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई अबू उमामा इतनी बड़ी बात कह रहे हो, जहन्नम के कुत्ते हैं और आसमान के तले इनसे ज़्यादा बदतरीन कत्ल किए जाने के लायक कोई नहीं है, और सबसे बेहतर वो है जो इन्हें कत्ल कर दे और सबसे बेहतर वो है जिन्हें ये लोग कत्ल कर दें। क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? अबू उमामा बाहिली ने कहा, अगर मैंने इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार न सुना होता, मा हद्दस्तुकुमुहु, तो मैं तुम्हें इसे बयान ही ना करता। यानी 1 बार 2 बार नहीं सुना मैंने, ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने 7 मरतबा सुनी है कि अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है। इस रिवायत को अल्लामा अलबानी और दीगर मुहद्दिसीन ने हसन करार दिया है, रिवायत काबिल अमल है। अब एक बात, ये दोनों बातें हो गई। अब एक और आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करके इस मौजू को आज के दौर से जोड़ना चाहता हूं। वो तीसरी बात बड़ी अहम बात है और वही इस मौजू को दौरे हाजिर के खवारिज से जोड़ती है। आप सोचेंगे वो अल्लाह के नबी के ज़माने की बात थी, फिर उसके बाद ये लोग कहाँ चले गए? आज तो कोई फ़िरका खवारिज के नाम से हम नहीं जानते, न हिंदुस्तान में, न पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में, न अफ़गानिस्तान में, न अरब में, न यूरोप, कहीं भी हम कोई फ़िरका ऐसा नहीं जानते जो खवारिज के नाम से जाना जाता हो। तो फिर कहाँ हैं ये लोग? और असरे हाजिर के खवारिज, आज के दौर के खवारिज कहाँ हैं? आज के दौर में भाई खवारिज कोई तो हम जानते नहीं। तो आप सोचेंगे तो इन सब का जवाब भी आपको इसी में मिल जाएगा। वो जवाब क्या है? जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा रिवायतों में फरमाया, यनशउ नशउन फिल इस्लाम, यनशउ नशउन फिल इस्लाम यक़रऊन अल कुरआन ला युजाविज़ु हनाजिरहुम। इस्लाम में कुछ ऐसे नए नए लोग पैदा होंगे और नशउन नौउमर होंगे। ये भी याद रखें, खवारिज की बड़ी तादाद कैसी होगी? 9 उम्रों की होगी। अहदासुल असनानी व सुफहाउल अहलाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्र भी कम होगी और अकल के भी कच्चे होंगे, नादान किस्म के लोग होंगे, जज्बाती होंगे। तो उम्र भी कम और मिजाज में जज्बातियत, ऐसे लोग होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, यनशउ नशउन फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे, नौउमर लोग पैदा होंगे या नई नस्ल एक जन्म लेगी जो कुरान करीम की तिलावत करेंगे, उनकी कुरान करीम की तिलावत उनके गले से ऊपर न जाएगी। ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, उनके गरगरे से, उनके नरखरे से ऊपर नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये बातें कई रिवायतों में हैं, अल्फाज के इख्तलाफ के साथ। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और दीगर सहाबे किराम से मरवी है। उन सब का खुलासा और निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई थी। आपने कहा था, कुल्लमा तलअ क़र्नुन क़ुतिअ, कुल्लमा तलअ क़र्नुन क़ुतिअ। ये जो लोग हैं ना, अच्छी नमाज, अच्छा रोज़ा, अच्छी बात, अच्छा सदका, खैरात और नेकियां, और यही नहीं, रिवायतों में यहां तक मौजूद है, इतने पक्के नमाजी कि इनकी पेशानियों पर मोटे मोटे सजदे के गट्टे और निशान, और हाथों की ये जो सजदे वजदे और हाथ पड़ते हैं ना सजदे की हालत में, और पैर के टखने और घुटने, इन पर ऐसे मोटे मोटे गट्टे जैसे ऊंटों के हाथ और पैर पर गट्टे पड़ जाते हैं। ऐसे गट्टे, बड़े पक्के नमाजी, चेहरे पर शब बेदारी करने के निशानात, ऐसा लगता है कि रात भर सोए नहीं है, इबादत में मशगूल थे। इस तरह की हालत, इन लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो खवारिज हैं, ये कुल्लमा तलअ क़र्नुन क़ुतिअ, जब कोई सींग बाहर आएगी उसे काट दिया जाएगा।
यानी खवारिज जो है, अल्लाह के नबी ने वहां फरमाया था ना, इसकी नस्ल से आगे लोग निकलेंगे। तो ये नस्ल से निकलने वाले लोग निकल के ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ये निकलते रहेंगे। इनकी 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 सरकूबी की जाती रहेगी, फिर निकलेंगे, फिर सरकूबी की जाएगी, फिर निकलेंगे, बार बार निकलेंगे, बार बार। कुल्लमा तला कर्नुन कुतिया, जब जब कोई सींग बाहर आएगी उसे काट दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, कहते हैं इस बात को अल्लाह के नबी ने एक बार दो बार नहीं 20 मरतबा बयान फरमाया। 20 मर्रा, 20 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लमा कुतिया, कुल्लमा तला कर्नुन कुतिया, कुल्लमा तला कर्नुन कुतिया, जब जब कोई सींग बाहर आएगी काट दी जाएगी, जब जब कोई सर उठाएगा उसे काट दिया जाएगा। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 20 मरतबा बयान फरमाया। तो अब 20 मरतबा बयान फरमाया, चलते 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 आज 14 सदियां मुकम्मल हो गई, 15वीं सदी में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इस दौर में भी खवारिज हैं, खवारिज का नाम चाहे ना हो लेकिन खवारिज की फिक्र जो है मौजूद है, मैं भी जिक्र करूंगा आपके सामने। अच्छा जनाब, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये सिलसिला? आखिरी वक्त तक चलेगा। हत्ता यखरुजा फी इरादिहिम दज्जाल, यहां तक कि इनके साथ साथ दज्जाल भी निकलेगा। दज्जाल जब निकलेगा तो उसके हवारी मवारी कौन होंगे? उसके सामने, उसके आगे दाएं बाएं आगे पीछे कौन लोग होंगे? हाँ, यही खवारिज होंगे। और बाज़ रिवायतों में है इसके बरअक्स ताबीर, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां तक कि ये लोग दज्जाल के साथ भी निकलेंगे। इस रिवायत में क्या है? इस रिवायत में है कि इनका आखिरी टुकड़ा, आखिरी फिरका किसके साथ निकलेगा? दज्जाल के साथ निकलेगा। दूसरी रिवायत में है कि दज्जाल के साथ ये आखिरी खवारिज निकलेंगे। यानी गोया हर दौर में खवारिज का सिलसिला चलता रहेगा। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये खवारिज, इनके मोटे मोटे जो अकायद हैं, वो अकायद मैं अगर उसको चंद पॉइंट्स में आपके सामने गिनवाऊं तो मैं 2-4 पॉइंट्स में बहुत शॉर्ट में आपके सामने गिनवा सकता हूं। और फिर इनको भी अगर आप शॉर्ट करें तो 2 चीजें, बुनियादी तौर पर 2 चीजें इनके यहां। एक चीज है गुनाह कबीरा की बुनियाद पर एक मुसलमान को काफिर करार देना। खवारिज की 2 जड़ें हैं, खवारिज की 2 असासी बुनियादी जड़ें हैं। एक है गुनाह कबीरा की बुनियाद पर एक सच्चे मुसलमान को काफिर करार देना। दूसरी बुनियाद है मुसलमानों के हुक्मरान के खिलाफ बगावत का झंडा उठाना, अवामुन्नास को उकसाना, भड़काना, उसके खिलाफ लोगों को तैयार करना, उसकी शबीह बिगाड़ना, उसके खिलाफ बहुत सारी बातें करके लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना। ये 2 बुनियादी जड़ें हैं किसकी? खवारिज की। इसके बाद अब ये जो 2 बुनियादें हैं ना, इन बुनियादों के साथ फिर बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। इन दोनों बुनियादों को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजें इसके साथ शामिल हो जाती हैं। अच्छा जनाब, अब इन 2 बुनियादों के साथ साथ कौन कौन सी बुनियादें आती हैं? पहली चीज आती है इल्म से दूरी, सुन्नत से दूरी, इल्म से दूरी, उलमा से दूरी, और खुसूसियत के साथ सुन्नत से नफरत। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत देने में आदम दिलचस्पी। तौहीद बारी ताला की कोई कीमत नहीं है। खवारिज का नजरिया है कि तौहीद, बार बार तौहीद की दावत देने से इंतिशार पैदा होता है, इख्तलाफ पैदा होता है। इसीलिए ये बेचारे रवादारी के नाम पर इसी अकीदे के नजरिए के मुताबिक अहले किताब यहूदो नसारा को भी अपना भाई समझते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों का इख्तिलाफ यहूदो नसारा से दीन की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि पूरा झगड़ा जो है वो किस बात का है? वो झगड़ा ज़मीन का है, वतन का है ना, और क्या नाम है, ममालिक की बाउंड्रीज और हुदूद का है। उसने कब्जा कर लिया, इसने कब्जा कर लिया, इसी तरह की बात है। इसका ताल्लुक दीन से और अकीदे से नहीं है। ऐसे ही खवारिज की एक बुनियादी पहचान क्या है? इनकी जो सोच है वो ये है कि ये मुसलमानों की टोह में लगते हैं, उनके अयूब निकालने की कोशिश करते हैं। जहां से कोई चीज साबित नहीं होती वहां से भी उनको मुजरिम साबित करने और उसको काफिर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं
तनत्तो यानी क्या मतलब, शिद्दत पसंदी, बहुत ज्यादा गहराई में उतर के खींचतान करके एक सच्चे पक्के मुसलमान को मुजरिम साबित करने की कोशिश करना। ये खवारिज की बुनियादें हैं। ऐसे ही खवारिज की बुनियादों में से एक बहुत बड़ी बुनियाद यह है कि ये हर दौर में उस वक्त निकलते हैं जब उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और इंतिशार पैदा होता है। उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होता है, ये निकल जाते हैं, अपना मकसद हासिल करने के लिए बाहर निकल आते हैं। ये इनकी पहचान है। मुसलमानों के हुक्मरान के सिलसिले में, मुसलमानों के हुक्मरान के सिलसिले में इनका रवैया यह है, एक तो ये कि उनको काफिर करार देकर के बगावत करना, लेकिन इस काम के लिए वो क्या करते हैं, इस काम के लिए वो उसको मुजरिम साबित करते हैं। इसके अंदर ये गलती है, इसके यहां फला जुर्म है, ये शख्स ऐसा ऐसा करता है, ये शख्स मुसलमानों के खिलाफ काम करता, ये शख्स फला फला का साथ देता है, इसके यहां ये गुनाह है, इसके यहां ये गुनाह है। और खास तौर पर यह कोशिश करते हैं कि हमारी हमनवाई करें। अगर मुसलमानों के हुक्मरान इनकी हमनवाई करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी हमनवाई नहीं करते, इनका साथ नहीं देते, तो ऐसी सूरत में उनके खिलाफ तलवार उठाना जायज समझते हैं। ठीक है। और इसी बात को सलफ ने क्या लिखा है, इन्ना फुलानन यारा सैफ अलल उम्मा, इन्ना फुलानन यारा अस्सैफ अलल उम्मा। फला आदमी, किसी का भी जो इस अकीदे का हो, उसके बारे में यह अकीदा, यह बात कही जाती है सलफ के यहां कि फला आदमी का ख्याल यह है कि वो उम्मत के खिलाफ तलवार का कायल है। उम्मत के खिलाफ किसका कायल है, तलवार के खिलाफ कायल। यानी क्या मतलब, गुनाह कबीरा करता है, काफिर हो चुका है। अब यह बात याद रखें, खवारिज का अकीदा यह है कि गुनाह कबीरा करने वाला काफिर हो जाता है, दुनिया में उसका हुक्म यह है कि वो काफिर है, उसके साथ जो मतलब मामला होगा वो काफिरों जैसा मामला होगा, और मरने के बाद ये गुनाह कबीरा करने वाला आदमी मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी होगा। ये खवारिज का अकीदा है। अब ये दो तीन बुनियादें आप याद रखें। और हमने शुरू में अर्ज किया कि बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आप यूं समझें कि एक सरसरी तौर पर खाका, तो ये तो हो गई बुनियाद। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये तबका बार बार निकलेगा, इसकी सरकूबी की जाएगी, फिर सर उठाएगा, फिर सरकूबी की जाएगी, फिर सर उठाएगा। ये सिलसिला चलते चलते रहेगा, चलता हुआ होगा, और हर जमाने में ये लोग उभरते रहे हैं। इसी तरह से आज के इस दौर में भी ये फिक्रा और ये फिरका इस फिक्र के साथ मौजूद है। असल में खारजियत कोई फिरके का नाम नहीं है। खारजियत क्या है, किसी फिरके का नाम नहीं है। खारजियत असल में फिक्र का नाम है। वो फिक्र जब जब जहां जहां पाई जाएगी उस फिक्र को खारजी फिक्र कहा जाएगा। उसका नाम कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसका नाम क्या हो, खवारिज हो। इनके बहुत सारे नाम हैं, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। इनका एक नाम खवारिज है, मारूफ नाम तो यही है। इनका एक नाम है शरात, शरात है ना, शारी की जमा शरात यानी खरीदने वाले। इनका माना क्या है, माना ये कहते थे अपने आप को कि हमने अपनी जान माल अल्लाह के हवाले करके अल्लाह से जन्नत खरीद ली है। अपनी जान माल अल्लाह के, जो दंगा फसाद करते हैं उसी दंगे फसाद को जिहाद का नाम दे करके ये कहते हैं कि हमने अपनी जानों के बदले अल्लाह से जन्नत खरीद ली है। ऐसे इनका एक नाम हरूरिया भी है। क्यों, इसलिए कि एक मकाम था हरूरा नामी, जहां पर इन लोगों ने पड़ाव डाला था, क़याम किया था, उसकी की तरफ निस्बत करते हुए इनको हरूरिया भी कहा जाता है। इनके और बहुत सारे नाम हैं, इनके और बहुत सारे नाम हैं। एक नाम इनका मारिका है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया। ये लोग दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर जो है वो शिकार से निकल जाता है, शिकार के जिस्म से पार हो जाता है। हर नाम से ये लोग राजी हैं, हर नाम से राजी हैं सिवाय इस नाम के। मारिका इस नाम से खवारिज राजी नहीं है, क्योंकि इसका माना होता दीन से निकल जाने वाले। अब ये कैसे तस्लीम करें, कैसे कबूल कर लें कि हम दीन से निकल जाने वाले। तो बकिया सारे नाम तो तस्लीम है इनको, लेकिन ये नाम इन्हें कबूल नहीं है। बहरहाल खैर, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आज असरे हाजिर, दौरे हाजिर में खवारिज, दौरे हाजिर में खवारिज कौन लोग हैं, कौन से फिरके हैं जो खवारिज के नाम से तो नहीं है लेकिन खवारिज के रास्ते पर, खवारिज की फिक्र पर काम कर रहे हैं। अगर इन सब को मैं शॉर्ट लिस्ट करूं आपके सामने,
अपने किबार और अपने कह लीजिए कि पुख्ता इल्म और पुख्ता मनहज वाले उलमाए किराम की तहरीरों तकरीरों और उनकी हिदायत और रहनुमाइयों की रोशनी में, तो आज के इस दौर में, दौर हाजिर में, मजमूई तौर पर खवारिज 3 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। खवारिज कहाँ हैं? 3 फ़िरक़ों के अंदर बटे हुए हैं। उसमें से सबसे पहले फ़िरक़े का नाम है अल-कायदा। अल-कायदा नामी फ़िरक़ा। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है और इसका ताल्लुक, इसकी तारीख़ भी अलग है। इसका मुअस्सिस और बानी ममलकत सऊदी अरब ही का एक शख्स जिसको बिन लादेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका बानी, इसका फाउंडर ये है। रास्ता खारजियत का है, दंगा का है, फसाद का है, मुसलमानों की जान लेने का है, मुसलमानों के आबरू को हलाल समझने का है। और अकीदा यही है कि मुसलमानों के हुक्मरान काफिर हैं, मुसलमानों के आवाम काफिर हैं। जो उलमा मुसलमानों के हुक्मरानों के ख़िलाफ़, यानी इन काफिरों के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं, वो भी काफिर हैं। समझ रहे हैं? इनकी नज़र में यह है। पिछले ज़माने के ख़वारिज ने क्या किया था? यही गुनाह कबीरा की बुनियाद पर सबको काफिर करार दिया था वगैरह। खैर, हमें माजी में ज़्यादा बात नहीं करनी है। पहला एक फ़िरक़ा है। दूसरा फ़िरक़ा है जिसको हम लोग अल-इख्वानुल मुस्लिमून के नाम से जानते हैं। फ़िरक़ा अल-इख्वानुल मुस्लिमून के नाम से ये ख़वारिज का दूसरा फ़िरक़ा है। और याद रखें कि ये ख़वारिज हैं इस दौर के, लैसू मिन अहली सुन्ना, अहले सुन्नत में से नहीं है। ये मिन ख़वारिज हादल आसर, इस दौर के ख़वारिज में से। लैसू मिन अहली सुन्ना, अहले सुन्नत में से नहीं है। तीसरा फ़िरक़ा जो ख़वारिज का इस दौर में है, उसको बिल्कुल माजी करीब में, बिल्कुल करीब में हम और आप जानते हैं, जिनको दाइश या दवाइश के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान वाले ISIS के नाम से जानते हैं। ये 3 फ़िरक़े ऐसे हैं इस दौर में जो ख़वारिज के राह पर हैं, ख़वारिज के फ़िक्र पर हैं। नाम इनके आप देख रहे हैं, कोई अल-कायदा के नाम से, कोई अल-इख्वानुल मुस्लिमून के नाम से है, कोई दाइश के नाम से, अद-दौलतुल इस्लामिया फिल इराक़ व शाम के नाम से ये फ़िरक़ा फैला और इसने भी आतंक, दंगा और फसाद मचाया। यही काम अल-कायदा ने और बिन लादेन ने, उसकी पार्टी ने, उसके अफराद ने, यही काम अल-इख्वानुल मुस्लिमून जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नाम वाले फ़िरक़े ने, और बिल्कुल अभी बिल्कुल हाल ही में दाइश के नाम से, ISIS के नाम से जो फ़िरक़ा है, ये मजमूई तौर पर इस फिक्र के हामिल मौजूदा दौर के 3 फ़िरक़े हैं। अब इन तीनों फ़िरक़ों के अफराद हैं, फाउंडर्स हैं, इसके मतलब नामवर लोग हैं, इसके बहुत सारे उलमा हैं, इसके बहुत सारे कह लीजिए कि प्रोपेगेंडा करने वाले, फैलाने वाले, इसकी नशर-ओ-शात करने वाले लोग हैं। ये एक लंबी फ़हरिस्त है, एक लंबा नाम है। मैं उन सारी तफसीलात में नहीं जा सकूँगा, लेकिन फिर भी बतौर मिसाल इस ख़ास तौर पर अल-इख्वानुल मुस्लिमून नामी फ़िरक़ा, जो इस वक्त का सबसे ज़्यादा पूरी उम्मत के हक़ में ख़तरनाक फ़िरक़ा है, इस फ़िरक़े के बारे में मैं तफसील से, क़दरे तफसील से मैं गुफ्तगू जो करूँगा, इसी फ़िरक़े के बारे में करूँगा। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, आपको हमको इससे आगाह होना ज़रूरी है, इस फ़िरक़े की फ़िक्र से आगाह होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़िक्र जब तक जहाँ जहाँ पाई जाएगी खारजियत के नाम से जानी जाएगी। हो सकता है फ़िरक़ा इस नाम से ना पाया जाता हो, लेकिन फ़िक्र जो है वो खारजियत की पाई जाती है। तो ये 3 फ़िरक़ों के नाम आप याद रखें, अल-कायदा, अल-इख्वानुल मुस्लिमून और दाइश, जिसको ISIS के नाम से जाना जाता है। अल-कायदा के बारे में बिन लादेन का नाम आ गया, उस पर कोई तफसीली बात नहीं करनी है। दूसरा जो है अल-इख्वानुल मुस्लिमून, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तीसरा जो है दाइश, इस दाइश के बारे में सिर्फ इतनी बात आप जानें, और चूँकि बिल्कुल करीब का फ़िरक़ा है और उस बारे में बहुत सारी बातें आमतौर पर हमारे सामने भी आई हैं कि बिल्कुल माजी करीब की बात है, माजी अकरब की बात है, इसलिए अब तक आमतौर पर लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहरहाल अबू बकर बगदादी के नाम से इसका फाउंडर और इसका सरगना नाम का आदमी था, और जब इसका तज़किरा हुआ, इसका चर्चा हुआ, तो बहुत सारे अवाम तो अवाम हैं, कुछ ख़वास भी बहक गए, और कुछ ख़वास ने भी इनको मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा हमदर्द और इस्लामी हुकूमत और खिलाफत के नाम पर आगे उठने वाला, और उसके बारे में बहुत कुछ अच्छी उम्मीदें कायम करके बैठ गया। लेकिन हमारे जो उलमा थे, उलमाए अहलुल हदीस, उलमाए सुन्नत, उलमाए मनहज सलफ़, आम तौर पर इसकी हकीकत को जब तक बेनकाब नहीं कर दिया, तब तक इसके बारे में
खामोशी अख्तियार की, लेकिन जब तक इनकी हकीकत मालूम नहीं पड़ी, तभी तक जब इनकी हकीकत खुल करके आ गई तो इसे पूरे तौर पर बेनकाब किया। अबू बकर बगदादी का नाम लेकर के हमारे इस मुल्क वतन अजीज के भी बाज लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा उम्मत में इत्तेहाद का नारा लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी उम्मत को मिसगाइड किया। और मैं समझता हूं कि वो एक खुला खत था जो सारी दुनिया में आम किया गया था, है ना। सैयद सलमान नदवी ने, अभी जो सलमान हुसैनी नदवी के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने सारी दुनिया के सामने एक ओपन खत लिख करके ऐलान किया था कि अबू बकर बगदादी मुसलमानों के अमीर हैं, मुसलमानों के बादशाह हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं। और इस तरह से अपनी मर्जी से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से यह ऐलान कर दिया था कि हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, जबकि यह भी नाजायज था, गलत था, जुर्म था। भाई आप अपनी पार्टी, अपने फिरके की हद तक इस बात को कर सकते हैं, आपको हक नहीं पहुंचता कि आप सारे मुल्क के मुसलमानों को इसमें शामिल करने की कोशिश करें। आप देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, आपका ताल्लुक जो है जिस फिरके से है, उस फिरके से आप कह सकते हैं कि हमारे लोग आपके साथ में हैं, लेकिन आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसमें साथी करार दिया और हिमायती करार दिया। शरीयत इस्लामिया के अंदर आपके लिए ऐसा करना रवा नहीं था। लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी का नतीजा, और कुछ ही दिनों के बाद जब अबू बकर बगदादी के हालात दुनिया के सामने आ गए और समझ में आया कि ये कोई इस्लाम के नाम पर इस्लाम को, मुसलमानों को धोखा देने वाला और दंगे फसाद और आतंक और दहशतगर्दी मचाने वाला फिरका है और ये उसका सरगना है, तो बहुत जल्द इन्होंने यू टर्न ले लिया। आपकी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा हूं, यानी फौरन जो है दूसरा खिताब जारी करके अपने आप को बरी कर लिया उससे, और ये साबित कर दिया कि नहीं नहीं, मैं गलत फहमी का शिकार था और ये ऐसे लोग नहीं हैं जैसा मैं समझता था। ऐसा इस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया। ये सलमान नदवी साहब की बात कर रहा हूं मैं। बहरहाल तो खुलासे कलाम ये है कि ये तो मुख्तसर बात हो गई। अल इख्वानुल मुस्लिमून का जो फिरका है यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इस वक्त का सबसे ख़तरनाक फ़िरका है, सबसे ख़तरनाक फितना है। इसी को इख्वानियत, जब आप सुने ना इख्वानियत, तो आप जान लें कि अल इख्वानुल मुस्लिमून नामी फ़िरके की बात चल रही है। इस फ़िरके के जो फाउंडर हैं, बानी हैं, वो मिस्र के एक साहब हैं जिनका नाम है हसन अल बन्ना। हसन अल बन्ना, इनके भाई थे जिनका नाम था अब्दुर्रहमान अल बन्ना। बहरहाल उनके बारे में बात नहीं करनी है, अभी हमें बात करनी है हसन अल बन्ना के बारे में। हसन बन्ना इसके फाउंडर हैं, ये असलन मिस्र के हैं, लेकिन इसी दंगे और फसाद का जो रवैया उनका था, मुसलमानों के हुक्मरान है ना, मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के हाकिम जो मिस्र में हाकिम थे, उसके खिलाफ दंगे फसाद, खूरेजी का माहौल बनाने की वजह से इनको मिस्र से जला वतन कर दिया गया। और फिर इन्होंने वहां से निकलने के बाद, जला वतन इनको नहीं किया गया, बल्कि इनको मिस्र में अपने किए की सजा दी गई। और आगे बात आ रही है कि इसी फिरके के और भी बहुत सारे लोग हैं, उसके ज़िम्न में आगे डॉक्टर यूसुफ करज़ावी का नाम आ रहा है। वो भी शख्स मिस्र का ही था, लेकिन मिस्र में इसी तरह की फ़िक्र रखने की वजह से और मुसलमानों के हाकिम के ख़िलाफ़ बगावत का माहौल पैदा करने की वजह से उस शख्स को मिस्र की हुकूमत ने बाहर निकाला और फिर उसने कतर के अंदर पनाह ली और अभी पिछले चंद सालों पहले कतर ही में इसकी वफ़ात हुई। बहरहाल ये हसन अल बन्ना है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी फ़िरके का, किसी भी जमात का जो फाउंडर होता है, उसके अपने अकीदे होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है, उसका अपना एम होता है, उसके अपने मकासिद होते हैं किसी फ़िरके के पीछे। तो जाहिर सी बात है कि अल इख्वानुल मुस्लिमून नामी फ़िरका जो इन्होंने कायम किया था जमात के नाम से, लेकिन अल इख्वानुल मुस्लिमून के नाम से जमात नहीं बल्कि फ़िरका है, इसके पीछे जो अहदाफ थे वो यही थे। अहदाफ क्या थे? अहदाफ यही थे कि जहां जहां इस्लाम के खिलाफ काम चल रहे हैं उनके खिलाफ तलवार उठाई जाए, उनकी सरकूबी की जाए, उनका तख्ता पलटा जाए, उनको काफिर करार दिया जाए और अवाम को उनसे मुतनफ़िर किया जाए और उनके खिलाफ दंगे और फसाद की लोगों के जहनों में बीज बोई जाए। ये इनका ख़ास हदफ था। इसी नाम पर ये सब उठे, इसी नाम पर अलकायदा, इसी नाम पर अल इख्वानुल मुस्लिमून और इसी फिक्र के साथ दाइश या दवाइश के नाम से। मेरे भाइयों, तो खुलासे कलाम यह है कि इन लोगों का अकीदा, इन लोगों का नज़रिया यही था, इसी नज़रिए पर सब चलते रहे। अल इख्वानुल मुस्लिमून के जो बानी हैं इन हसन अल बन्ना,
ये इसी अकीदे, इसी नजरिए के साथ थे। इसी के साथ साथ एक तो ये हो गई बात, यानी फिक्र, दंगे वाली फिक्र, फला काफिर है, उसके खिलाफ तलवार उठाना चाहिए, फला मुल्क का हाकिम जो है वो गुनाह कबीरा करता है, इसलिए वो काफिर हो चुका है और काफिर की हुकूमत जायज़ नहीं है, उसके खिलाफ बगावत करना चाहिए। इन्होंने जो पार्टी बनाई, इस पार्टी के अंदर बहुत सारे जथे, बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे धड़े बना बना करके, पार्टियां बना बना करके, यहाँ हथियारों की ट्रेनिंग, यहाँ हथियारों की ट्रेनिंग, यहाँ पर दौड़ की मश्क, यहाँ पर फलां की मश्क, और ये सारे काम जिहाद के नाम पर। लेकिन काम किसका? काम फसाद और दंगे का, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने के लिए, अवाम को आमादा करने के लिए। तो नाम बड़ा खूबसूरत, क्या कहा था अल्लाह के नबी ने? यक़ूलूना मिन क़ौली खैरिल बरिया, यक़ूलूना मिन क़ौली खैर मिन खैर क़ौलिल बरिया, यानी क्या मतलब? सारी मखलूक में सबसे अच्छी बात करने वाले होंगे, बड़ी अच्छी बात। आज नौजवानों का भी यही हाल है। जब इनको कहता कोई आकर के, कोई खारजी फिक्र का आदमी कहता है, भाई हमको कुछ करना चाहिए, ये देखो मुसलमानों का हाकिम है, ये गुनाह का काम कर रहा है, ये देखो सऊदी अरब के बादशाह क्या कर रहे हैं, ये देखो सऊदी अरब के वली अहद क्या कह रहे हैं, ये देखो शराब चल रही है, ये देखो फिल्में का चल रही हैं, ये देखो गाने बजाने हो रहे हैं, ये देखो औरतों को ड्राइविंग की परमिशन दे दी गई है, ये देखो फला जगह पार्क चल रहा है जहां पर मिंगलिंग है, इख्तिलात है, और फला है फला है फला है। इस तरह की बातें करके अवाम को अपने हाकिम के खिलाफ मुतनफिर करने का काम, ताकि अवाम भड़क उठे और उसके बाद फिर इनका तख्ता पलट दे। याद रखें, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमानों की मुल्क का क्या होगा, अमन व अमान का क्या होगा, लोगों की जान माल और आबरू का क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इनके यहां चुटकियों में जान लेना, चुटकियों में आबरू के साथ खेलना, चुटकियों में माल को तबाह कर देना बहुत आम सी बात है। ये इनका नजरिया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो हसन अल बन्ना की फिक्र तो ये हो गई। इसी फिक्र पर सारे लोग हैं, इसी फिक्र पर सारे लोग हैं। लेकिन मैं इन लोगों के इन जो नाम है, मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं आपको बता दूं बहुत मादरत के साथ, अभी मैंने डॉक्टर यूसुफ करजावी का नाम लिया था। डॉक्टर यूसुफ करजावी ने खुद ये इख्वानी है, ये आदमी खुद इख्वानी है, बल्कि इख्वानी ही नहीं बल्कि इख्वानियों का सरगना, इख्वानियों का सरगना, उसका झंडा उठाने वाला आदमी है। इस आदमी की मौत हो गई अभी चंद सालों पेशतर। इस आदमी ने खुद अपनी किताब के अंदर लिखा, इस आदमी ने खुद अपनी किताब के अंदर लिखा कि हसन बन्ना और इनकी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा जिससे मुतासिर हुए वो मौलाना सैयद मौदूदी साहब है। याद रखें, मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं किसी मुनासबत पर कि मौलाना मौदूदी साहब शागिर्द नहीं हैं, हसन बन्ना के, करजावी के शागिर्द नहीं है, बल्कि उस्ताद हैं। हसन बन्ना मौलाना मौदूदी से मुतासिर हुए हैं, क्योंकि हाकिमियत का नारा सबसे पहले किसने लगाया? सैयद मौदूदी ने लगाया। हाकिमियत क्या है? ये हाकिमियत, अल्लाहु अकबर, इतना खूबसूरत नाम है, लेकिन रास्ता दंगे और फसाद का है। भाई हम लोगों ने पढ़ा तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा और सिफात, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की रुबूबियत में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, अस्मा और सिफात में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। अब इन तीन तौहीदों में सारी तौहीद की किस्में, सारी शक्लें शामिल हैं, लेकिन मौलाना मौदूदी ने सबसे पहले हाकिमियत का नारा लगाया और क्या नाम दिया? इस रुए जमीन पर, इस धरती पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की चलेगी। ठीक है, कौन नहीं मानता है? अच्छी बात है। यकीन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म चलता है कि नहीं चलता है? हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का ही चलता है कि नहीं? लेकिन शरीयत को नाफिज करने की जो बात कही जा रही है, शरीयत को नाफिज करने से भी किसी को इनकार नहीं है, लेकिन यह नारा दे करके मुसलमानों को काफिर करार देने का काम, यानी क्या मतलब? अब अगर मुसलमान हुकूमत कायम नहीं करते हैं और बगैर हुकूमत के अगर गैर मुस्लिमों की हुकूमत में, सेकुलर हुकूमत में जिंदगी गुजारते हैं किसी रुए ज़मीन के किसी खित्ते में, तो ऐसी सूरत में वो तौहीद हाकिमियत नहीं मानते और इस वजह से उनका ईमान सलामत नहीं है, उनका ईमान दुरुस्त नहीं। ये अकीदा कहां से निकला?
मौलाना मौदूदी से, और यहीं से मुतासिर हुए कौन? हसन अल बन्ना और उनकी पार्टी के लोग, उनके फ़िरक़े के बहुत सारे उलमा इसी से मुतासिर हुए। बहरहाल तो खुलासे कलाम क्या है कि इस फिक्र की शुरुआत और पहले से है, मौलाना मौदूदी साहब से है ये, और उससे मुतासिर होने वालों में ये लोग हैं। हसन बन्ना मुतासिर हो गए, सैयद कुतुब मुतासिर हो गए, सैयद कुतुब के भाई हैं मोहम्मद कुतुब, ये भी मुतासिर हो गए। एक तीसरा आदमी है, वो भी सऊदी अरब का है, असलन कहां का है? सऊदी अरब का। इसका नाम है मोहम्मद सुरूर नाइफ ज़ैनुल आबिदीन। इस आदमी ने भी उसी फिक्र को पकड़ लिया। थोड़ा सा फर्क यह है कि यह आदमी सलफियत सहाबा ताबईन की राह को और खारजियत की राह को करीब ला करके दोनों में तालमेल पैदा करने की कोशिश करता था। तो खारजियत, इख्वानियत और सुरूरियत में फ़र्क क्या है? यही फ़र्क है कि सुरूरियत जो है ये सलफियत और इख्वानियत को एक दूसरे से करीब ला करके दोनों में तालमेल पैदा करने वाली सोच है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये हक और ये बातिल दोनों कैसे साथ साथ हो सकते हैं? दोनों कभी भी साथ में नहीं आ सकते। मैं थोड़ी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। हसन बन्ना की बात चल रही थी, फिक्र यही है सबकी। हसन बन्ना के अकीदे के बारे में बात करना चाहता हूं। ये अल इख्वानुल मुस्लिमून फ़िरक़े के बानी हैं। हसन बन्ना का अकीदा क्या है भाई? हसन बन्ना अकीदे के एतबार से सूफियत ज़दा थे, सूफी थे। सूफियत जानते हैं ना? सूफियत का जो अकीदा होता है सूफियों का, वही कश्फ, करामात, हुलूल है कि नहीं, इस सारे अकीदे उनके भी थे। सूफियत का एक सिलसिला मिस्र के दमनहूर में चलता था जिसका नाम है सिलसिला हुसाफिया शाज़लिया। सिलसिला हुसाफिया शाज़लिया ये भी तसव्वुफ़ की एक किस्म है। जैसे हम चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, कादरी जानते हैं ना, ऐसी सूफियत की और बारी शक्लें। सिलसिला रिफ़ाइया, ऐसे सिलसिला हुसाफिया, सिलसिला शाज़लिया, ये सब सूफियत के रास्ते हैं। तो हसन बन्ना जो थे वो हुसाफी जो फ़िरक़ा है सूफियत का, उससे जुड़े हुए थे और उसी पर हमेशा कायम रहे। और जब मीलाद का टाइम आता था, अभी मीलाद गया है कि नहीं गया है? मीलाद में क्या क्या हमारे बहुत सारे भाइयों ने किया कि नहीं किया? मीलाद के मौके पर जो कव्वालियाँ शिरकियाँ पढ़ी जाती हैं ना, इसी तरह की शिरकियाँ कव्वालियाँ हसन बन्ना और इनके भाई भी बाबा हुसाफी के मज़ार पर जाकर के मिस्र में पढ़ा करते थे। हुसाफी जो जिनका नाम है ना सिलसिला हुसाफिया, उनकी कब्र पर जाकर के, जो मिस्र के शहर दमनहूर के अंदर वाक़ है, 4-4, 5-5 घंटा पैदल चल करके उनकी कब्र का दर्शन करने के लिए जाते थे और उनकी कब्र पर जा करके वही सारे काम करते थे जो आजकल के मुशरिकीन, औलिया और सालिहीन की कब्रों पर जाकर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का वक्त आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी वैसे ही शिरकिया अशार पढ़ते थे हसन बन्ना भी और इनके भाई अब्दुर्रहमान अल बन्ना भी, और दीगर लोग भी जो इनके फ़िरक़े के लोग हैं, ये सब के सब एक शेर पढ़ा करते थे। एक लंबा कसीदा है, यानी लंबा सा एक लंबी सी नज़्म है। उसी नज़्म का एक शेर ये है, हादल हबीबु मअल अहबाबि क़द हदरा। क्या कहते थे? हादल हबीबु मअल अहबाबि क़द हदरा वसामहल कुल्ला फीमा क़द मदा वजरा। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की तारीफ़ की गई। एक लंबा कसीदा है, लंबा एक शेर है, उसके अंदर अल्लाह के नबी की तारीफ़ में बहुत सारी बातें कही गई हैं जो गलत हैं, बातिल हैं, मुबालगा हैं, शिरकियाँ हैं। उन्हीं में से एक शेर ये भी है। एक शेर किसका है? एक शेर ये भी है। ये शेर पता नहीं किसका है, लेकिन ये शेर पढ़ने वाले ये अब्दुर्रहमान अल बन्ना और हसन बन्ना थे। क्या माना है इस शेर का? हादल हबीब मअल अहबाबि क़द हदरा। मिलाद के मौके पर क्या कहते थे? कहते थे ये हबीब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल अहबाब अपने साथियों के साथ तशरीफ लाए हैं। अहले हदीसों का अकीदा हो सकता है ऐसे? ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब के साथ यानी अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए हैं। वसामहल कुल्ला फीमा क़द मदा वजरा, और इन सारे अपने साथियों के माजी में जितने भी गुनाह के काम हुए हैं सारे गुनाहों को बख्श दिया है। एक गुनाहों को माफ करने का काम किसका है? अल्लाह तबारक व तआला को।
व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं बख्शने वाला हूं हर उस शख्स को जो तौबा कर ले, ईमान ले आए और हिदायत की राह पर चल पड़े। मैं उसे बख्शने वाला हूं, उसकी माफी करने वाला हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है। अब इन्होंने किसको बख्शने वाला बना दिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला का मकाम किसको दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और हमारे यहाँ के सूफिया, हमारे यहाँ के चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी, सूफी, बरेलवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में किसका शेर पढ़ते हैं? हाँ, कसीदा बुर्दा बूसैरी। एक अल्लामा बूसैरी गुजरे हैं, उनका एक है कसीदतुल बुर्दा, जिसको लोग अपनी इस्तिलाह में बुर्दा शरीफ कहते हैं। बुर्दा शरीफ कहते हैं। ये कसीदा पढ़ा करते हैं यहाँ हमारे यहाँ के बरेलवी। और आपने देखा होगा, यहाँ आपने सुना होगा, बार बार वो शेर बहुत तेज आवाज में चलता रहता है। उसके अंदर एक शेर क्या है, वो मीम पर खत्म होता है। उसका रदीफ क्या है, उसका काफिया क्या है, उसका क्या है? मीम। खैरिल खल्की कुल्लिहिमी, खैरिल खल्की कुल्लिहिमी, लंबा कसीदा है। उस कसीदे के अंदर एक शेर हमारे यहाँ के बरेलवी पढ़ते हैं, और एक दो शेर नहीं, बहुत सारे अशार हैं, शिरकिया अशार भरे पड़े हैं। लेकिन एक शेर मैं अक्सर लोगों को याद दिलाता हूं, उसके अंदर खुल्लम खुल्ला शिर्क मौजूद है। वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का हक देना। व मिन जूदिका व इन्ना मिन जूदिका अद्दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलमी। व इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलमी। क्या माना है इसका? मीम पर खत्म हो रहा ना, ये भी उसी लंबे कसीदे का, बुर्दा शरीफ का एक हिस्सा है। इसका माना क्या है? माना यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत, आपकी फैयाजी से ये दुनिया भी है, आखिरत भी है। ये दुनिया और आखिरत किसके तुफैल में, किसकी सखावत और फैयाजी के नतीजे में पैदा हुए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, आपकी सखावत और फैयाजी का नतीजा है कि दुनिया भी वजूद में आई है और आखिरत भी वजूद में आई है। व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलमी, और आपके इल्म के अंदर तो लौहो कलम का भी इल्म शामिल है। लौहो कलम का इल्म कहां शामिल है? आपके इल्म का हिस्सा है। व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलम। इस तरह के और बहुत सारे अशार हैं शिरकिया। खुलासे कलाम क्या है? हसन बन्ना का अकीदा। ये खवारिज के सरगना हसन अल बन्ना, जो इस वक्त के खवारिज जो है, मौजूदा दौर के खवारिज, जिसको हम अल इख्वानुल मुस्लिमून के नाम से जानते हैं, इसके सरगना है ये। तो ये इनका अकीदा। अब आप सोचिए कि क्या अकीदा है इनका? इनका अकीदा सरासर सूफियत का अकीदा है, शिर्क का अकीदा है, कब्र परस्ती का अकीदा है। पैदल नंगे पैर चल चल करके घंटों कब्र का तवाफ करने के लिए, कब्र का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। अल्लाहु अकबर। यह है इनका अकीदा। इनके सरगनों में सैयद कुतुब है। सैयद कुतुब क्या अकीदा है इनका? इनका अकीदा यही है कि पूरा मुआशरा जाहिली मुआशरा है। पूरा मुआशरा क्या है भाई? जाहिली मुआशरा। यानी क्या मतलब? पूरे मुआशरे के अंदर कोई मुसलमान नहीं है। और यही नहीं, जुरत के साथ क्या कहते हैं, ये जो मनारे दिखाई दे रहे हैं, मस्जिदों की मीनार, इन मीनारों से जो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। खाली मीनारों से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह की, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, लेकिन इनके दिल ईमान से खाली हैं। इसलिए नहीं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं। लेकिन इसकी जो हुकूमत कायम करनी चाहिए वो हुकूमत कायम नहीं करते हैं। इसलिए ये सारे के सारे, ये सारा का सारा मुआशरा जाहिली मुआशरा है। यानी मुसलमानों को काफिर करार देने मुसलमानों को काफिर करार देने, काफिर गर्दाने का रवैया, ये इनका तरीका है। मेरे भाइयों, यही रास्ता सैयद कुतुब का था, यही रास्ता मोहम्मद कुतुब का था, जो सैयद कुतुब के भाई हैं। और इसी रास्ते पर हसन अल बन्ना ही की पार्टी के एक सरगर्म रुकन कौन है? यूसुफ बिन अब्दुल्लाह अल कर्ज़ावी।
यूसुफ बिन अब्दुल्ला अल करज़ावी, अल कल्बुल आवी अला अद्दुक्तूर यूसुफ अल करज़ावी। उलमा ने किताबें लिखी, और ये कौन है? किताबें लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं, कब तक मैं समझता हूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक 5, 6, 7 किताबें लिखी गई करज़ावी की रद्द में, करज़ावी के अकीदे के बारे में। हमने अर्ज किया करज़ावी असलन मिस्र के, लेकिन बाद में कतर में पनाह ली और कतर ही में उनकी वफात हुई। यूसुफ बिन अब्दुल्ला अल करज़ावी के बारे में किताब लिखी अल्लामा मुक़बिल बिन हादी अल वादिई ने, यमन के चोटी के इमाम और आलिम, सलफियों के इमाम। माजी की बात नहीं कर रहा हूं, माजी में इनके यहां भी इनहिराफ था, बिगाड़ था, इसी खारजियत की राह पर, उसी फिक्र पर ये भी चलते थे, और इसी नतीजे में इनको सऊदी अरब से निकाला भी गया था। ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, अल्लामा मुक़बिल बिन हादी वादी की बात कर रहा हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां से सऊदी अरब से निकाले गए, यमन वापस गए, और उसके बाद से इल्म के रास्ते को पकड़ा और पूरी उम्र इल्म के रास्ते में खपा दी, और उसके बाद सलफियत के, अहले हदीसियत के इमाम बन गए। और जब खारजियत की फिक्र थी तो सऊदी अरब से इन्हें निकाला गया था, और जब उसके एक ज़माने के बाद जब सुन्नत के आलिम और इमाम बन गए, तो जब ये हज या उम्रे की किसी सफ़र में सऊदी अरब गए, तो उस जिस हुक्म से उनको बाहर निकाला गया था, उसी मुसलमानों के सऊदी अरब के हाकिम ने या उनके वजीर खारजा ने पूरी तपाक के साथ उनका इस्तकबाल किया। तफसीलात का बयान करने का मौका नहीं है, खुलासा यह है कि उन्हें सऊदी अरब से निकाला गया था इसी फिक्र के फसाद की वजह से, और जब वो तौबा करके एक अच्छे इमाम और आलिम की हैसियत से दुनिया के सामने आए, तो सऊदी अरब के हुक्मरानों ने उनका बहुत ज़्यादा वालिहाना इस्तकबाल भी किया। तो अल्लामा मुक़बिल वादी की किताब का नाम क्या है? अल कल्बुल आवी, इस्कातुल कल्बिल आवी। ये किताबों के नाम है, अल कल्बुल आवी, ठीक है। इस्कातुल कल्बिल आवी क्या माना होता है इसका? आवी के माने क्या होते हैं? भूखने वाला। अल कल्बुल आवी, भूखने वाला कुत्ता। इस्कात का मतलब होता है उसको चुप कराना। भूखने वाले कुत्ते डॉक्टर यूसुफ करज़ावी को खामोश कराना, ये किताब का नाम रखा। और किताब आप उठा के देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी खतरनाक गलतियां और जराइम आप यकीन नहीं कर सकते। यहूदी हमारे दोस्त हैं। यहूदी क्या हैं? हमारे दोस्त हैं। शिया हमारे साथी हैं। शिया सुन्ना नहीं करना चाहिए। ये इनके अकीदे का खुलासा बता रहा हूं मैं आपको, और इनकी गलतियों को उलमा ने इकट्ठा किया इनकी तकरीरों में, तहरीरों में, तो 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां इकट्ठा हो गई। 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां इकट्ठा हो गई। ये तो छोटी छोटी गलतियां हैं कि ये म्यूजिक को जायज़ समझते थे, या औरतों को बेपर्दा बगैर पर्दे के चेहरा खोल करके चलना जायज़ समझते थे। इनकी बेटियां खुद यूरोप के अंदर तालीम हासिल करती थीं, तो आम सी बातें। लेकिन अकीदे के मसले, और हमने शायद इससे पहले भी जिक्र किया था, और यहाँ बात आई है तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, यूसुफ अब्दुल्ला करज़ावी कौन है? इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी भी की है। जब इसराइल का, ये इसराइल जो मुल्क है यहूदियों का, इस जालिम गासिब मुल्क के बारे में यूसुफ करज़ावी ने खुतबे जुमा के अंदर कहा। खुतबे जुमा के अंदर क्या कहा? खुतबे जुमा के अंदर कहा कि इसराइल के वजीर आजम को 99% वोट मिले हैं। इसराइल की वजीर आजम को कितने वोट मिले? 99% वोट मिले। यानी इतनी भारी अक्सरियत से वो जीत करके आया है। इतनी भारी अक्सरियत से इसराइल का वजीर आजम जीत करके आया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इलेक्शन में उतर जाए तो उसे भी इतना % वोट नहीं मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह। और ये हाजा गैज़ुम मिन फैज़, बहुत बड़े समंदर के कतरे हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, वरना लंबी तारीख है। तो खुलासे कलाम यह है कि आज यही खवारिज है दौर हाजिर के खवारिज कौन है? अल हसन अल बन्ना, हसन अल बन्ना की पार्टी अल इख्वान अल मुस्लिमून सबसे पहले नंबर पर। माजी करीब में, बिल्कुल माजी करीब में जो दंगे फसाद आपको देखने को मिले हैं ना, दाइश के पहले आपको जो खलीज वगैरह के अंदर जंगें, दंगे, फसाद देखने को मिले, सुनने को मिले, ये सब इसी फिरके की कारिस्तानियां हैं। इसी फिरके, जानों की, मालों की, और ऐसे ही आबरू की तबाही। इसी यूसुफ करज़ावी की बात चल रही थी, मैं बात खत्म कर रहा हूं। यूसुफ करज़ावी ने यहां तक कहा, कोई बात नहीं है, अगर
सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए कोई जाता है तो उससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। इसका मतलब नौजवानों को तुम सुसाइड बॉम्बिंग करने का रास्ता दिखाते हो, हया नहीं आती, डर नहीं लगती तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से, इस तरह की जुर्रत करने वाला आदमी। तो खुलासे कलाम यह है कि ऐसे बहुत सारे अकायद हैं, बहुत सारे बातिल अफकार और नजरियात हैं जो मौजूदा दौर के खवारिज के हैं। और सरगनों के नाम आपने सुन लिए। मौलाना मौदूदी साहब की फिक्र हाकिमियत से शुरू हुई, उससे मुतासिर हुए हसन बन्ना और ये पार्टी कायम की, और सारा फितना इसी पार्टी के अंदर इकट्ठा हो गया। समझ रहे? आज के इस दौर में बहुत सारे लोग हैं, इस फिक्र के बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है लोग इन लोगों को उन नामों से न जानते हो, उन अकीदों से न वाकिफ हो, उन अफकार और नजरियात से न वाकिफ हो, लेकिन इस फिक्र के जो उलमा आज पाए जाते हैं ममलकत सऊदी अरब के अंदर, ममलकत सऊदी अरब के अंदर या सऊदी अरब के अलावा, इनकी हिमायत करने वाले, सपोर्ट करने वाले, ये सब के सब इसी फिक्र अल इख्वान अल मुस्लिमून की फिक्र के हामिल हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा जो मुआसिरीन हैं उनके अंदर सफर बिन अब्दुल्ला, डॉक्टर सफर अल हवाली, ऐसे ही आइज अल करनी, डॉक्टर आइज अल करनी, और ऐसे ही सलमान बिन फहद अल औदा, ऐसे ही सुलेमान बिन नासिर अल उलवान, और इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं। ऐसे ही अब्दुल अजीज अत-तुरैफी, ये सब तो सऊदी अरब वगैरह के हो गए, सऊदी अरब के हो गए। और इसके बाहर के मुरीतानिया का एक बहुत बड़ा मशहूर आदमी है जिसको मोहम्मद हसन ददू कहते हैं, मोहम्मद हसन अद-ददू कहते हैं। ये आदमी फिक्र के अंदर इख्वानी है और अकीदे और मनहज के एतबार से सूफी है, कट्टर टाइप का सूफी। इसी आदमी ने कहा है कि उहुद पहाड़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहुद पहाड़ ने देखा है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मदीने की मिट्टी मिट्टी ने देखा है, मदीने के दरो दीवार ने देखा है, मदीने के दरख्तों ने देखा है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहना चाहते हो? सहाबी का माना क्या होता है? इस तरह की बातें करके उम्मत को वरगलाने वाला आदमी। बहरहाल इसके बहुत सारे बातिल अकायद हैं, मैं उन तफसीलात में जाऊंगा तो एक लंबा वक्त चाहिए, लंबा मौजू है, बहुत सारे इसके पहलू हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि मौजूदा दौर की जो खारजियत है उसके ये उसका सरसरी खाका है। और ये जो मैंने चंद नाम आपके सामने अभी लिए हैं, इनकी हिमायत करने वाले, इनके सपोर्ट करने वाले, इनका साथ देने वाले, इनके नजरियात को दबे खुले लफ्जों में बयान करने वाले, मिसाल के तौर पर इसी फिक्र के हामिल मेरे भाइयों वो लोग भी हैं जो इनका साथ देते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर अब्दुल अजीज तरैफी को अपना उस्ताद मानते हैं। अब्दुल अजीज तरैफी को क्या मानते हैं? अपना उस्ताद मानते हैं। यूसुफ करजावी को अपना उस्ताद मानते हैं। या मिसाल के तौर पर मोहम्मद हसन ददू को अपना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइडियल मानते हैं। इनकी फिक्र भी कहीं ना कहीं खारजियत ज़दा फिक्र है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन अफकार में हमाहंगी होती है, तभी एक दूसरे का तालमेल बैठता है। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो जामे अल्फाज अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा मा तआरफा मिनहा तलफ व मा तनाकरा मिनहा तलफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रूहें जो है ना, रूहें वो एक एक धड़े के साथ इकट्ठा हो जाती हैं। ये कुछ रूहें एक साथ में ग्रुप में हैं, ये कुछ रूहें एक साथ में ग्रुप में हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा तारफ़ा मिन्हा तलफ, ये रूहें आपस में जहां एक दूसरे में मुतारफ होती हैं, एक दूसरे से तालमेल बना लेती हैं, और जहां रूहों में दूरियां होती हैं, नफरतें होती हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ करके अलग थलग हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मैं खुलासे कलाम के साथ ये कहना चाहता हूं, आखिरी जुमला, कि ये मौजूदा दौर के खवारिज का सरसरी खाका है। और ये हमने कहा कि कतरा है, कतरा, लंबी फहरिस्त है, लंबी बातें हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? मौजूदा दौर में इस फिक्र के लोग जो मशहूर हैं, मारूफ हैं, अपनी तकरीरों से, तहरीरों से, किताबों से, मीडिया पर जाने जाते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल खबरदार रहने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान नहीं समझते, इनको सुनते हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनके फ़िक्र को दुनिया में फैलाते हैं। कोई इनके वीडियो नशर कर रहा है, कोई इनकी तकरीरें फैला रहा है, कोई इनको स्टेटस पर रख रहा है, कोई इनको प्रमोट कर रहा है। और लोग मोटी बातें तो बहुत अच्छी हैं, ये कहते हैं कि बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं, सुन्नत की बातें करते हैं। याद रखो, इल्म और उलमा से इनसे ज़्यादा किसी को नफ़रत आज के दौर में नहीं है।
आज के दौर में इनसे ज्यादा किसी को इल्म और उलमा से नफरत नहीं है। इसलिए खबरदार, इस फिक्र के लोगों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। मैं आप तमाम भाइयों से भी और अपनी काबिल एहतराम माँ और बहनों से भी, और जो ख़ास तौर पर नौ उम्र हमारे भाई हैं या हमारी नौ उम्र बहनें हैं, मैं ख़ास तौर पर उनसे अपील करना चाहूँगा कि खबरदार खबरदार, किसी को भी सुनने, किसी से भी फायदा उठाने, किसी से भी मसाइल पूछने, किसी से भी जुड़ने से पहले अपने ठोस इल्म मनहज अहले हदीस के उलमा से राब्ता जरूर कायम कर लेना। नरम गोशा रखने वाले भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए खबरदार, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। इन फिरकों से, इन अफराद से, इन शख्सियात से अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको चौकन्ना रहने की, आगाह होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।